तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। इस सूत्र की इतनी व्याख्याएं हो सकती है। आखिर याददाश्त शक्ति कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, कैसे बंध गया ज्ञानावरणी, ये कैसे बंध गया दर्शनावरणी, ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों आ गया? सुनो, पहला कारण प्रदोष। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाता है, तत्व की बात नहीं सुहाती है, तत्व की बात नहीं सुहाती है, इसे प्रदोष कहते हैं। तत्व ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहाती है, इसे प्रदोष नाम का दोष कहते हैं। निन्नहव, दूसरा कारण बतलाया, जानते हुए भी किसी कारण से बात को छिपा लेना। क्या होता है ऐसा, आप बात को छिपा लेते? क्या होता है ऐसा, बात आप प्रकट नहीं होने देते? क्या होता है ऐसा कि आपको दूसरों की बात नहीं सुहा रही है? क्या ऐसा होता है कि तत्व की बातें सुहा नहीं रही है, ज्ञानियों की बातें सुहाती नहीं है, ज्ञानियों की बातें पसंद नहीं आती है? सावधान, बी अलर्ट। ज्ञानावरणी कर्म तैयार बैठा है चिपकने के लिए। बचने का प्रयत्न कीजिए, विराधना मत कीजिए। तीसरा कारण बतलाया गया मात्सर्य, ज्ञान का घमंड। शेर को सवा शेर मिल जाते हैं दुनिया में, किस ज्ञान का घमंड करते हो? आपसे बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में बहुत हो गए हैं। यहां जिस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, आप लोग सब अपने अपने फील्ड के ज्ञानी हैं भाई साहब। ऐसा मत समझ लेना कि यहां कोई शास्त्र के ज्ञानियों की बात चल रही है। आप अपने फील्ड के ज्ञानी हैं, आप अपने अपने फील्ड में ज्ञानी हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरु हो आप अपने बिजनेस के। आप यदि कपड़े का काम करते हो, आप यदि ज्वेलरी का काम करते हो, आपके पास यदि शोरूम है, आपको अपने फील्ड की जो नॉलेज है, आप ये समझते हो मेरे जैसा कोई दूसरा होशियार नहीं है। भैया एक से एक होशियार हैं दुनिया में। किसकी बात कर रहा है? सारी होशियारी धरी रह जाती है। एक चोट पड़ती है ना यहाँ सर के ऊपर, सारी याददाश्त चले जाती है। ज्ञानावरणी कर्म का नौकर्म बन करके आता है वो लकड़ी की चोट जो सर के ऊपर पड़ती है और सारा गायब हो जाता है दिलो दिमाग से। ऐसा हो जाता है, भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहे। भैया ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो कितने भी बादाम खा लो, याद नहीं रहेगी तुम्हारे को कोई भी चीज। मात्सर्य कह करके कहना चाह रहे हैं दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं, लोग आगे नहीं निकल जाएं। क्या किसी भी कार्य में ये नहीं निकल जाए, इसको रोकने का प्रयत्न किया जाए। मैं इसको बता दूंगा, ये भी सीख जाएगा। आप बता सकते हैं आपके बिजनेस के सीक्रेट आपके बगल में दुकान वाले को। अंतराय, ज्ञान में बाधा डालने के प्रयत्न करना। कोई व्यक्ति मोबाइल से पढ़ रहा है, लैपटॉप से पढ़ रहा है, उसका लैपटॉप मोबाइल हटा देना। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसकी लाइट बंद कर देना। कोई व्यक्ति पढ़ने की रुचि रखता है, उसकी किताब छिपा देना। नहीं पढ़ पाए, मुझे आगे निकलने के लिए, दूसरों के लिए जो बाधा उत्पन्न करने का विकल्प आता है, ये सारी की सारी बातें अंतराय के अंतर्गत आती है। पर से प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, आसादन नाम का दोष कहा, उपघात नाम का दोष कहकर के पुकारा, ज्ञान को अज्ञान कहकर के पुकारना। आपको बर्दाश्त होती है? किसी के ज्ञान की प्रशंसा क्यों नहीं सुहारी है, किसी की योग्यता क्यों नहीं सुहारी है? टटोलना अपने आप को, देखना अपने आप को, अपने अंतरंगों को टटोलने के लिए है सारी बातें, अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए है। परखो अपने आप को, देखो अपने आप को, टटोलो अपने आप को। कहीं हमारे माध्यम से ज्ञान की विराधना तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे माध्यम से ज्ञानियों की विराधना तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे से ऐसे छोटे छोटे लेवल पर ज्ञान और आराधना के साधनों में अंतराय तो नहीं डाला जा रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण बतला रहा हूं आपको, बंधते हैं ज्ञानावरणी कर्म। यह आश्रव के कारण है ज्ञानावरणी कर्म के। ये ज्ञान का साधन है, यह आराधना का साधन है। आराधना के साधन की विराधना, और उस विराधना का फल मिलेगा ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म। ज्ञान शून्य हो जाएगा। तो क्या करें इस विराधना से बचने के लिए? आराधना करो, ज्ञान का सम्मान करो, ज्ञानियों का सम्मान करो, जिनवाणी का सम्मान करो, बहुमान करो शास्त्रों का, बहुमान करो किताबों का, ज्ञान का, नॉलेज का सम्मान करो। जब किसी की प्रशंसा हो तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करो, निंदा और आलोचना मत करो। अपने आप को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, एक मास्टर को दूसरे मास्टर की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, एक विद्वान को दूसरे विद्वान की प्रशंसा नहीं सुहा रही है। क्या हो गया है? ये कैसी विद्वत्ता है आपकी? आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं और आपको दूसरे विद्वान की प्रशंसा नहीं सुहा रही है। ये क्या बात है? विद्वान है, एक अध्यापक को दूसरा अध्यापक नहीं सुहाता है। क्या हो गया है भैया?
सब विद्वान है भैया, सब ज्ञानी है। तेरा ज्ञान कब शून्य हो जाएगा तुझे पता नहीं लगेगा। किस बात का अभिमान कर रहा है? ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म कह रहा है तत्प्रदोष निर्नव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय हो। तेरा ज्ञान शून्य हो जाएगा। समझता क्या है अपने आप को? ये जो थोथा ज्ञान है ना, ये इस ज्ञान की कीमत नहीं है, कीमत भेद विज्ञान की है, कीमत आत्मज्ञान की है। इस क्षेयोपशम ज्ञान की कीमत नहीं है। आज का एक क्षेयोपशम ज्ञानी क्षण मात्र में पागल हो जाता है। उदय कब बदल जाए पता नहीं भाई साहब। बात तो उदय की है ना। एक बहू को दूसरे बहू की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, एक सास को दूसरे सास की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, और हमारी बहू की प्रशंसा कोई दूसरा कर देवे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम्हें क्या पता है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, भुगतती तो मैं हूं। सास को बहू की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, बहू को सास की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की। लो और तो देखो गजब हो गया, दोस्त को दोस्त की प्रशंसा नहीं सुहा रही है। ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं हम, जले जा रहे हैं ईर्ष्या की आग में। एक धनवान व्यक्ति को दूसरे धनवान व्यक्ति की प्रशंसा नहीं सुहा रही है। यहां तो ज्ञान के क्षेत्र की चर्चा चल रही है। भैया ज्ञान यदि प्राप्त करना है, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। यह आराधना का मार्ग है, वीराधना का मार्ग नहीं है। वीराधना से हुआ पाप आराधना से मिटेगा। कभी की होगी ज्ञान की आराधना, वीराधना कभी की होगी हमने, ज्ञानियों की वीराधना कभी की होगी हमने, शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वालों की निंदा और आलोचना कभी हमने की होगी। अरे यार इस ज्ञान में क्या दम है यार, आप भी यार पंडित जी क्या बातें लेकर के बैठ गए, कुछ ऐसा सिखाओ हमारे को कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पंडित जी कुछ ऐसी बातें सिखाओ हमारे से बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है। ये क्या कर्म कर्म की बातें लेकर के बैठ गए। ये बातें फालतू लोगों के काम है, ये सब पंडितों के काम है। क्या हमें नहीं चाहिए भैया। कुछ भी हो, तू समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तेरे में समझने की योग्यता है या नहीं है, तेरे ज्ञान की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके दूसरे का नहीं अपने आप का बिगाड़ हो रहा है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को कह रहा है। आत्मा की चर्चा यदि तुम्हें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करने वाले, चर्चा सुनने वाले, चर्चा समझने वाले लोगों को, उन लोगों के ऊपर आक्षेप मत लगाओ, उनके ज्ञान को अज्ञान कह करके मत पुकारो। ज्ञान है, हर क्षेत्र में ज्ञान है। किताबों की विनय करो, जिनवाणी की विनय करो, झूठे मुंह मत बोलो जिनवाणी की चर्चाएं, झूठे मुंह मत करो ऐसी बात। कहां तक कहानियां सुनाए, कहानियां सुनाने में तो समय ही व्यतीत होता है। देखना डे टू डे लाइफ में देखो ना, आप तो पढ़ते खाते खाते मत पढ़ो। जिस जगह पर आप खा रहे हो उस जगह पर जिनवाणी को मत रखो। ये विराधना हो रही है। और उपाय क्या है? तो हमने कह दिया है भाई साहब, आराधना करो, सम्मान करो।